जब बच्चा छोटा होता है तो केवल ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जो वह बड़ा होता जाता है वह शब्दों का प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे वाक्यों का प्रयोग भी वह घर, परिवार, आस पड़ोस आदि से सीख जाता है। हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण: दो व्यक्तियों द्वारा आपस में बातचीत, भाषण देना, कहानी व समाचार सुनना। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना और पुस्तक पढ़ना। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पर मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसलिए हम हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी का राजभाषा घोषित किया गया था और इसी कारण हम तब से लेकर आज तक इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। भारत के कुछ प्रदेशों तथा विश्व के कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार जापान देश में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रांसीसी और भारत देश में हिंदी भाषा बोली जाती है।